न कोई ताकत, न कोई अदावत, चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, लब है तेरा आजाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज माननीय संसद महोदय हनीफा जानजी वादी लद्दाख के अंदर पधारे थे और संसद का ओहदा संभालते ही आज नूरबख्शा की जो दफ्तर है वहाँ पर पधारे थे और लोग वहाँ पर बहुत ही विशाल संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उनको स्वागत एवं अभिनंदन करने आए थे। तो आज मैंने उनके इंटरव्यू ली और वो इंटरव्यू आज मैं जनता के सामने रखने की प्रयास करूंगा। पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और पूरे बल्तिस्तान वासियों की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सर, आपके सामने चंद सवाल है। तुर्तुक हानू रोड को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या आपके 5 साल की टेन्योर में क्या आप इस कार्य को समाप्त करके क्या तुर्तुक के जनता के सामने रखने की प्रयास करेंगे? देखिए, पूरे लद्दाख में हर इलाके में हर इलाके का अपना अपना इश्यूज है। नुब्रा इलाके का बहुत सारे इश्यूज है, उसमें ये रोड का इश्यूज भी है, बाकी सारी चीज़ें इश्यूज है। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे ओथ सेरेमनी होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह तसल्ली से वापस आके मैं पूरा नुब्रा वैली का तुर्तुक, त्यागशी, अब्बा, वोगदांग हर जगह इंशाल्लाह मैं विज़िट करके जो भी मसाइल होगा वहाँ पे देख के उन मसाइल पे गौर करके मैं देखूंगा। फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह ये 5 साल लोगों ने मुझे जिस तरह का मैंडेट दिया, लोगों ने जो लद्दाख के आवाम पे जो इम्तिहान थे 20 तारीख को वोट का, उस इम्तिहान में लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना जो इम्तिहान जो पार किया। अब 5 साल जो है मेरा इम्तिहान है। तो तुर्तुक, त्यागशी, वोगदांग या नुब्रा के अलावा पूरे लद्दाख में इंशाल्लाह मैं दिन रात मेहनत करके मैंने काम करना है। तो ये जो आपने रोड का मसला उठाया, इसमें रोड के मसले में क्या चीज़ें हैं, किस तरह रुकावट है, वो सारी चीज़ें देख के इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँगा। इसके अलावा भी नुब्रा के दूसरे जगहों में भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, हमारे चांथंग के इश्यूज़ होंगे, शम सेट के हमारे बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। इंशाल्लाह मैंने वादा किया है कि पूरे लद्दाख को एक ही नज़र से देख के, चाहे करगिल हो, चाहे ले हो, चाहे हर कम्युनिटी को मैं साथ लेके काम करके इंशाल्लाह लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा। जी, तुर्तुक हेल्थ सेंटर को लेकर सर, वहां पर इक्विपमेंट्स की कमी है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है। डिलीवरी भी करवाने वहां की महिलाओं को 90 किलोमीटर चलकर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभार आधे रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो आप इसके अपग्रेडेशन के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि लद्दाख के विभिन्न नेतागण के सामने तुर्तुक के लोगों ने, तुर्तुक के निवासियों ने इस मुद्दे को रखा था, लेकिन अभी तक तमाम नेतागण ने इस मुद्दे को अस्वीकार किया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन मेरे टॉप प्रायोरिटीज पे होंगे। जिस तरह आप जो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके उस इलाके के नहीं, पूरे लद्दाख में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हेल्थ के मसले में बहुत सारे इश्यूज है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको पहले कहा कि पहले फुर्सत में जब मैं वापस आऊँगा तो इन सारे मसाइल को देख के, जो भी हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में खुसूसन मैंने इस पे ज़्यादा हमने जोर डालना है। जो भी मसाइल होंगे उसको अगर यूटी लेवल पे होगा, यूटी लेवल पे उसको टेकअप करने हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे टेकअप करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे करके हेल्थ सेक्टर में जितना हो सके जो मसाइल है उनको हम कम करके उनको मसाइल को हल करने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। जी, तुर्तुक के डिग्री कॉलेज को लेकर सर, डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ था, लेकिन वहां से छीन कर उस डिग्री कॉलेज को और कहीं ले जाया गया। तो आप क्या सोचते हो, आपकी 5 साल की टेन्योर में क्या आप वापस उस डिग्री कॉलेज को वहां पर तुर्तुक क्षेत्र के अंदर स्थापित करने की प्रयास करेंगे आप? देखिए, जो भी मसला मैंने आपको पहले कहा, अभी तो मैंने कल दिल्ली जाना है, ओथ सेरेमनी होगा, उसके बाद तसल्ली से मैं वापस आके नुब्रा वैली का मैंने जब अपना टूर करेंगे वहाँ पे, चाहे डिग्री कॉलेज का मसला हो, चाहे जो भी मसाइल हो, उस मसाइल को इंशाल्लाह मैं देख के उसका क्या उसमें मसाइल है उसको देख के जहाँ भी इसको टेकअप करने की ज़रूरत है शिद्दत से मैं टेकअप करके इन इश्यूज़ को हल करने की मैं कोशिश करूँगा। सर, अंतिम सवाल सर,
वादी ट्याक्षी के अंदर एक बहुत ही विशाल बड़ा जामिया मस्जिद बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो कार्य 70% समाप्त हो चुका है। वहां के लोगों ने ये जो अंजुमन मोइनुल इस्लाम से भी फंड्स मांगे, उन्होंने भी कुछ हद तक दिए, लेकिन वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, गैर मजहब के जो टूरिस्ट है, उनसे भी उन्होंने डोनेशन मांगे, लेकिन अभी भी वो कार्य अधूरा है, लगभग 70% समाप्त हो चुका है। तो लोग अभी भी डोनेशन के लिए मांग रहे हैं, लोगों के सामने फरियाद कर रहे हैं वहां के लोग। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वादी ट्याक्षी के लोगों को आप किस तरह से आश्वासन देना चाहते हो, किस तरह की संदेश देना चाहते हो इस जामिया मस्जिद को लेकर? देखिए, मस्जिद के नाम पे या रिलीजियस किसी उसके नाम पे गवर्नमेंट लेवल पे कितना मदद कर सकते हैं, उस चीज़ पे हमको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ज़ाती तौर पे या दूसरे जगहों से अगर डोनेशन की अगर बात हो, तो मैंने पहले कहा मैं वहाँ का दौरा करके जामे मस्जिद का मैं देखूंगा उसमें मसला क्या है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर उसको कुछ फंडिंग का अगर प्रोविजन अगर होगा, तो इंशाल्लाह उसमें हम उस मदद करके इंशाल्लाह उस चीज़ को हम देखेंगे। उसके अलावा भी अगर हम दूसरे तरीक़ों से अगर मदद कर पाता है, तो इंशाल्लाह मैं हर तरीके से मदद करूँगा। जी धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुझे यहाँ पर एमपी साहब ने समय दी। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।